नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द तो दो पार्ट में पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम उस पर जो है 60 क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आप लोग अपने जो है आपने कितना पढ़ा, क्या एक्सेप्ट किया, आप उसको जो है उसको अपना इस पर देखकर क्लियर करिए कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? तो सांप है, शेर है, राजा है, दुर्गा है। तो इसमें कौन सा है? सांप। ब्याल का मतलब क्या होता है? सांप, शेर, राजा, दुर्गा। तो ये होता है दुर्गा नहीं होगा, दुर्गा नहीं होगा। सांप, शेर, राजा। बेल का मतलब ब्याल का मतलब सर्प भी होता है, शेर भी होता है और राजा भी होता है, लेकिन दुर्गा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक। अब इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें ना अभिमान है, ना आयु है, ना अधिक है, बल्कि कौन सा है? अर्थ। अर्थ। अब अर्थ कितने हैं? तो अर्थ के कई अर्थ हैं। अर्थ का मतलब धन भी होता है। अर्थ का मतलब कारण, मतलब, प्रयोजन, अभिप्राय और आशय होता है। तो निम्न में से अनेकार्थक शब्द में यही है, अर्थ के कई शब्द हैं, बाकी इनके सबके नहीं है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है, प्रयोजन, अभिप्राय और आशय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का मतलब पहले हम जानते हैं कि गूंगा होता है। तो गूंगा है, चुप रहना वो भी मूक है, शांत रहना वो भी, लेकिन विवश, विवश जो है कोई शब्द, मतलब विवश जो है मूक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो औषधि, औषधि का है नहीं, सार, तत्व नहीं, जीवन, जीवन का जल भी है, प्राण भी है और पुत्र भी है। तो जीवन का अनेकार्थी शब्द कौन सा? जल, प्राण, पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन है? जीवन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न विकल्पों में अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। नासिका, कान, नेत्र और अंग। अब इसमें अनेकार्थक शब्द नासिका भी नहीं है, कान भी नहीं है, नेत्र भी नहीं है, लेकिन कौन सा है? अंग है। तो अंग, अभी हम बताए हैं कि अंग का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है, प्रयोजन भी होता है, अभिप्राय भी होता है और आशय भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? अज और आजन्म। अज और आजन्म कहने का मतलब कहा किसे जाता है? इसका दूसरा अर्थ क्या है? आजन्म है, निर्भीक है, आजीवन है, ईश्वर है। तो इसका अज और आजन्म का दूसरा नाम क्या है? ईश्वर। दूसरा अर्थ क्या होगा? ईश्वर। जो जन्म न ले, तो ईश्वर कहाँ जन्म लेता है? प्रमत्त और स्वेच्छाचारी। प्रमत्त और स्वेच्छाचारी का मतलब क्या हुआ? उन्मत्त, प्रपीड़ित, उत्कृष्ट और परितप्त। तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी का मतलब क्या है? उन्मत्त। अब उन्मत्त का मतलब क्या है? उन्मत्त का मतलब होता है पागल, बावला, या आपे में न हो, या उग्र विचार, या किसी चीज़ के लिए बेचैन हो, तो उसे हम प्रमत्त, स्वेच्छाचारी या उन्मत्त कहते हैं। किसे कहते हैं? जो पागल, बावला, आपे में न हो और उग्र व्यवहार हो, बेचैन हो, उसे क्या कहा जाता है? उन्मत्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कनक, धतूरा। कनक का मतलब अगर एक अर्थ धतूरा है, तो दूसरा अर्थ कौन सा है? प्रसाद है, कसौटी है, आभूषण है, सोना है। तो कनक का एक कनक धतूरा है और दूसरा क्या है? सोना है। अंक शब्द का अनेकार्थी अभी हमने बताया था कि अंक का धन भी होता है, मतलब भी होता है। तो अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है कह रहा है? तो अंक का मतलब संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, ये तो है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, पंच शब्द का अनेकार्थी क्या है? पंच का मतलब 5 होता है, ग्राम प्रपंच होता है, सरपंच होता है, निर्णय करने वाला होता है।
तो पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो पंच का अनेकार्थी शब्द पंचानन नहीं है, तो 5 मुख वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस है, पुस्तक है, बालक है, अंबर। हाँ, अंबर अनेकार्थक है, क्योंकि इसका मतलब आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, रुई भी होता है, अमृत भी होता है, यानी कपास। और अगर वही आम्बरी कर दिया जाए, इस पे बड़ी की मात्रा लगा दिया जाए, अंबारी, तो ये हाथी का हौदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी का हौदा। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। कौन सा नहीं होता? तो पत्र का पत्ता होता है, ठीक है। पंख होता है, हाँ होता है। चिट्ठी भी होती है, लेकिन लेख नहीं होता। लेख जिसे लिखा जाता है, लेख नहीं होता, क्योंकि वो पत्र नहीं है। अंबर का अर्थ क्या है? अंबर का अर्थ है आकाश। अंबर का अन्य अर्थ कौन सा है? तो अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब कपास भी होता है, अंबर का मतलब अमृत भी होता है। तो न सूर्य है, न स्वर्ण है, न मोक्ष है, बल्कि क्या है? वस्त्र है। निम्न विकल्पों में अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो नासिका एक ही अर्थ है, कान, नेत्र एक ही अर्थ है, लेकिन अंग के कई अर्थ हैं। क्यों बताया था हमने ना, अंग के कई अर्थ हैं। शरीर है, अवयव है, अंश है, भाग है, हिस्सा है, शाखा है और सहायक है। तो अंग के कई भाग हैं। कर शब्द का अर्थ नहीं है। कर का मतलब सबसे पहले तो हाथ है, फिर उसके बाद सूंड है, किरण है, और ये देखिए है भी, लेकिन गधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंग, अंक कह रहा है, तो अंक का मतलब गोद भी होता है, और संख्या भी होता है, और अध्याय भी होता है। जैसे नाटक का प्रथम अंक, द्वितीय अंक, ये इस टाइप का। तो इसमें सही है गोद, संख्या, अध्याय। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज जो जल में जन्म ले, तो शंख है, चंद्रमा है, कपूर है, लेकिन मेघ जल में जन्म नहीं लेता। ये अब्ज नहीं है, बल्कि अब्दो है, जल देने वाला। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का मतलब क्या है? दूसरा या तथा। और का मतलब क्या है? अन्य कारण, आँख, सर्प, ज्ञानमंडल, धुरी, पहिया, आत्मा, कील और कलंक। तो और का मतलब क्या है? दूसरा या तथा। इसके और अर्थ हैं, ज्ञान है, मंडल रथ है, धुरी है, पहिया है, आत्मा है, कील है और कलंक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। कर का अर्थ टैक्स होता है, तो कर का अन्य अर्थ और कौन सा है? तो समय है कि सर्प है कि धन है? तो कर का अर्थ टैक्स होता है, तो अन्य अर्थ क्या है? सूड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता? खर का मतलब दुष्ट भी होता है, तिनका, गधा, लेकिन खरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गो का अर्थ नहीं है? तो गो का है, गाय है, नदी है, इंद्रिय है, लेकिन गज नहीं है। गो में कौन कौन से आएंगे? तो गाय है, इंद्रिय है और नदी है, लेकिन क्या है? गज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि का, सार का, तत्व का या जीवन का? तो ये किसका है? जीवन का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अर्थ है, अनुरोध है, अपराध है, अधिक है? तो ये क्या है? अर्थ अनेकार्थी। देखिए अर्थ के अनेक अर्थ हैं, बताए थे अभी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। प्रणय, प्रीति, अनुराग नहीं। स्नेह का मतलब क्या होता है? तेल। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज का मतलब ब्राह्मण भी है, पक्षी भी है, दांत भी है, लेकिन द्विज का मतलब विदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो धात्री का मतलब माता भी है, पृथ्वी भी है, अबला है, लेकिन पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है? तो रथ है, पारा है, मोक्ष है, हाथी है। तो नाग का मतलब क्या है? हाथी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ नहीं देता? तो जंगल,
अरण्य, कानन, लेकिन वन जो है पानी का अर्थ देता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पानी, इज्जत, जल पानी होता है, चमक भी पानी, लेकिन पंख का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वर्ण का अर्थ नहीं है। वर्ण का अर्थ अक्षर है, रंग है, जाति है, लेकिन वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं है। सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सैंधव माने नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, समुद्र भी होता है, लेकिन सोना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो हरि, देखिए हमने बताया था ना कि हरि और सारंग ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो सर्प को हरि कहा जाता है, मेढक को, सिंह को, घोड़ा को, वानर को आदि को कहा जाता है हरि। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत। तो शूर, योगी, श्वेत और अमृत। तो हंस की जगह कौन नहीं प्रयुक्त होता? अमृत नहीं होगा। हंस योगी को भी कहा जाता है, सूर्य को भी और श्वेत को भी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो कनक का, धतूरा, गेहूँ, सोना सब होता है। अनंत माने आकाश भी होता है, अनंत माने अन्य भी। महावीर, बजरंगबली को भी कहा जाता है, महावीर जो महान वीर हो, लेकिन हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अनेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है। तो गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, श्रद्धेय भी होता है, भारी भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता। गुरु का मतलब बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, श्रद्धेय। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोध नहीं है? तो अग्नि है, इंद्र है, कामदेव, घी, प्रकाश किरण, स्फटिक, मदार और सूर्य। तो निम्नलिखित कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोध नहीं करा रहा है। तो कामदेव और घी ये अर्थ अर्क का कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा असंगत है? कौन सा अर्थ द्विज का असंगत है? तो द्विज का मतलब होता है दांत भी, पक्षी भी, चंद्रमा भी, लेकिन हाथ नहीं होता। तो अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन असंगत अर्थ है? तो इसमें चंद्रमा है, दांत है, पक्षी है, लेकिन हाथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख के से संबद्ध नहीं है? पंख का मतलब होता है दलदल या कीचड़। तो कीचड़, दलदल और पाप, पंख का मतलब पाप भी होता है, लेकिन पंचक नहीं होता। पंचक का क्या मतलब है? 5 वस्तुओं का समूह, 5 वस्तुओं का समूह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे चंद्रमा को भी पंचक कहा जाता है, क्योंकि 5 राशियों से मिलके बना है। इसके बाद हम आ गए 39 क्वेश्चन। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है, अध्याय है, कारण है, गिनती के अंक है, नाटक के अंक है। कपड़ा, भाग्य, गिनती के अंक, संख्या। अंक का मतलब भाग्य है, संख्या है, गिनती के अंक है, नाटक है। तो अंक का अनेकार्थक शब्द भाग्य से ये संख्या है, गिनती के अंक और नाटक। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सारंग का अनेकार्थक शब्द है। तो सारंग का है असत्य है, चंद्रमा, जत्था, भौरा। तो इसमें भौरा और चंद्रमा तो है, लेकिन और नहीं है। इसमें कोयल, चंद्रमा, भौरा, हाथी, इसे सब सारंग के अर्थ हैं। चंद्रमा, चाबुक, भौरा, रत्क्रीड़ा, चंद्रमा, चूना, विष और हाथी। घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। घन का मतलब अधिक, बड़ा, बादल, भारी और हथौड़ा। ये सही है। इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प चुनिए। अंश है, वाणी है, सरस्वती है, गाय, चंद्रमा, पृथ्वी। और इला का गाय भी है, पृथ्वी भी है और सरस्वती भी है। इला का इसमें चंद्रमा नहीं है, तो इसमें गाय, पृथ्वी और सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्विज शब्द का सही अर्थ है। तो द्विज का मतलब कमल, देवता, ब्राह्मण। तो इसमें कमल नहीं है, बाकी ये दोनों है। इसमें पृथ्वी, पक्षी, पुत्र, सारंग। पृथ्वी, सारंग। तो इसमें पृथ्वी नहीं है, पक्षी है। इसमें चंद्रमा, दांत, पक्षी ये सब है। इसमें ब्राह्मण, सूर्य और स्त्री। तो इसमें द्विज केवल ब्राह्मण है, बाकी ना सूर्य है ना स्त्री है। तो इसमें सही द्विज का सही अर्थ समूह क्या है? चंद्रमा और दांत। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से अनमोल शब्द अनमेल होना चाहिए। अनेकार्थक शब्द है। धन का जोड़ ठीक है, संपत्ति, पारितोषिक।
नग का पक्षी है, वन है, शून्य है, हरि का बंदर, विष्णु सर्प, हंस का घोड़ा है, मराल है, सूर्य। ये सही है, केवल यही नहीं सही है। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत का मतलब जल भी होता है, दूध भी होता है, स्वर्ण भी होता है, लेकिन वस्त्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से अनमेल शब्द है। तो दो द्रो का गाय है, इंद्रिय है, खग स्वर्ग है, खत का आख्यान है, खजाना है, पत्र है। सही है। ठाकुर का ईश्वर देवता स्वामी, ढर्रा का उपाय है, पद्धति है, व्यवहार है। तो इसमें अनमेल कौन सा है? तो इसमें अनमेल यही है। खत का मतलब खजाना नहीं होता, आख्यान और पत्र हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है? तो नदी है, बंदर है, विष्णु है, सूर्य है। तो हरि से जो है नदी नहीं संबंधी, बाकी सूर्य, बंदर और विष्णु है। अनेकार्थ शब्द का अर्थ का अनेकार्थी रूप कौन सा है? तो अर्थ का अनेकार्थी रूप कौन सा है? अंश है, कठिन है, पक्षी है, समय है, औषधि है, कल है, दांते है, सार है, कारण है, धन है, मतलब है, रुपया, पैसा है। टैक्स, फर्ज, बीता हुआ, मृत्यु। तो अर्थ का अनेकार्थी रूप कौन सा है? कारण, धन। अर्थ का मतलब कारण भी होता है, धन भी होता है, मतलब भी होता है, रुपया और पैसा भी होता है। इनमें से गुरु शब्द का अनेकार्थी शब्द अभी बताया था। गुरु का मतलब कठिन भी होता है, बड़ा, भारी, शिक्षक होता है। अन्न, पत्थर, पथ प्रदर्शक, स्वर्ग नहीं होता। पानी, प्रदर्शक, सुधा, हितैषी। वशिष्ठ, विष्णु और हरिण, कश्यप। तो इसमें गुरु का कठिन है, बड़ा है, भारी है, शिक्षक है। चंद्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें चांद और जल है, लेकिन धन, पैसा नहीं है, धूप नहीं है, सूर्य नहीं है, पानी, मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जीवन शब्द का अनेकार्थक। जीवन अभी पढ़े हैं। कठिन, बहुत सार नहीं होगा, जल्दी, बाधा, सरल नहीं होगा, नर, नश्वर, परलोक, मरण नहीं होगा, जिंदगी, प्रिय और मज्जा। जिंदगी, प्रिय और मज्जा। नाग के अनेकार्थी क्या हैं? ऊंट, गधा और घोड़ा। केसर, सर्प, साप और हाथी। तो नाग के अनेकार्थी कौन है? केसर, सर्प, साप और हाथी है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दोस्त, सखा, सुहृद, सूर्य, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो दोस्त का मित्र, मित्र के अनेकार्थी शब्द दोस्त हैं, सखा है, सुहृद है, सूर्य है। गंधर्व, गेंद, चिड़िया, नाव, मकड़ी, सूर्य, ये किस शब्द के अनेकार्थक हैं? तो ये पतंग के हैं। तो गंधर्व, गेंद, चिड़िया, मकड़ी और सूर्य ये क्या है? अनेकार्थक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, मोर, सर्प, जातक, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। तो नीलकंठ है, पुष्कर है, हरि है, सारंग है। तो मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द कौन सा है? सारंग। कनक शब्द का अर्थ नहीं है, धतूरा भी है, सोना भी है, पलाश है, लेकिन मृग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलज से संबद्ध नहीं है? तो कमल, शंख, मोती, लेकिन हंस जो है नहीं है। इनमें से नग शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो इसमें है नग का पहाड़ और एक अदद, यानी अंचल चंद्रमा नहीं, चाव सूर्य भी नहीं है, नंगा सूर्य नहीं, पहाड़ और एक अदद। नीचे दिए गए निम्नांकित शब्द अनेकार्थी शब्द लिखिए। जैसे है, आजकल के घरों में सुसज्जित कक्ष आवश्यक है। तो सुसज्जित कक्ष आवश्यक है, कक्ष का मतलब क्या हुआ? कमरा। कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ होता है। तो कोटि का मतलब लगन, समूह, बहुत नहीं हो, ना लगन होगा, ना समूह होगा, ना बहुत होगा। कोटि का अर्थ करोड़ होगा, कोटि का अर्थ करोड़ होगा। तो हम 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। और आज बस इतना ही। धन्यवाद।